संसद में सुरक्षा में सेंध लगाकर हड़कंप मचाने वाली घटना को अब 33 घंटे बीत चुके हैं। जिस संसद के भीतर कल 2 लोग कूदे थे, आज वहां खूब हंगामा हुआ, इतना कि लोकसभा से 13 और राज्यसभा से 1 सांसद को निलंबित कर दिया गया। सुरक्षा चूक की जांच के लिए गृह मंत्रालय ने उच्च स्तरीय जांच कमेटी बना दी है। लोकसभा सचिवालय की सिक्योरिटी से जुड़े 8 लोग निलंबित कर दिए गए हैं, लेकिन सिर्फ ये 8 लोग ही तो जिम्मेदार नहीं हैं। प्रश्न के उत्तर में जांच चल रही है। 4 आरोपी आज 7 दिन की पुलिस रिमांड में भेज दिए गए हैं। दस्तक देता हमारा प्रश्न यह है कि क्या वाकई बेरोजगारी, तानाशाही के विरुद्ध प्रदर्शन करके आवाज उठाना मकसद था इन आरोपियों का, या फिर ये ऐसी साजिश का हिस्सा थे जिसके कई सिरों को अभी जांच एजेंसी जोड़ने में जुटी हुई। सभा की कार्यवाही 2 बजे तक स्थगित की जाती है। 13 दिसंबर 2023 दोपहर 1:01 पर 28 मिनट के भीतर संसद के बाहर और भीतर सुरक्षा को भेदने वालों ने हड़कंप मचा दिया। इसके ठीक 24 घंटे बाद दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के दफ्तर के बाहर आज तक संवाददाता अरविंद ओझा मौजूद होते हैं। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल की टीम चारों आरोपियों को लेकर यहां से अदालत के लिए रवाना होने वाली है। हम आपको दिखाना चाहेंगे कि बाकायदा ये जो दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल की काउंटर इंटेलिजेंस का दफ्तर है और यहां पर जो तमाम आरोपी हैं आप देख पा रहे हैं, जो संसद भवन में जो हंगामा हुआ था उसके आरोपी हैं। आप ये देख पा रहे हैं जो बाकायदा आरोपी है उसको यहाँ पर बैठाया गया है और अदालत के लिए यहाँ पर इनको पेश करने के लिए लेकर जाया जा रहा है। जो चारों आरोपी हैं उनको बाकायदा यूएपीए लगा हुआ है। आप कुछ बोलना चाहेंगे यहाँ पर? आप कुछ बोलना चाहेंगे? कुछ आप लोग कहना चाहते हैं? आपने हंगामा क्या कुछ बोलना चाहेंगे यहाँ पर? आप कुछ ना आज तक आपसे सवाल पूछ रहा है, कुछ बोलना चाहेंगे आप? ये नीलम है, नीलम आजाद, हरियाणा के जींद की नीलम, जो इस वक्त एकदम खामोश है। इसी की खामोशी में कई सवालों के जवाब छिपे हैं। नीलम की इस खामोशी को जहन में बैठाकर अब याद करिए कैसे यही नीलम संसद के बाहर जब धुएं वाला रंग उड़ाती है और नारे लगाती है। नारों पर गौर करिएगा। हमारे अधिकारों को खत्म किया जा रहा है, जनता की आवाज को नहीं सुना जा रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नीलम है और हर बंदा हमारी तो ये जो पटाखे फोड़े आप लोगों ने, नारेबाजी की, क्या नाराजगी आपकी? हमारी भारत सरकार है, जो हम पे ये अत्याचार हो रहे हैं, हम अपनी हकों की जो बात करते हैं, लाठीचार्ज करके हमको अंदर डाला किया जाता है, तो हमारे पास कोई माध्यम नहीं था। डायरेक्ट वजह है, कोई वजह है किसी संगठन से आप? नहीं, हम किसी संगठन से नहीं है। तानाशाही, लाठीचार्ज, बेरोजगारी, अत्याचार, अधिकार, ये सब बोलने वाली नीलम क्या सच में इसीलिए प्रदर्शन करने आई, या फिर ये सब एक साजिश का हिस्सा है? इस जवाब तक आपको ले चलें, उससे पहले अगला किरदार देखिए। किरदार नंबर 2, अमोल शिंदे, महाराष्ट्र का अमोल, जो नीलम के साथ संसद के बाहर नारे लगाते हुए, कलर स्मोक छोड़ते हुए 13 दिसंबर को देखा गया। इसके मुंह से 2 नारे सुने गए। अब फिर से इन 2 तस्वीरों को देखिए। 13 दिसंबर को हंगामा करते हुए हड़कंप मचाने वाले अमोल शिंदे तक जब संवाददाता अरविंद ओझा पहुंचते हैं तो ये स्पेशल सेल की टीम के सामने एकदम चुप नजर आता है। 13 तारीख को धुएं वाला रंग छोड़ना और तानाशाही बंद करो की नारेबाजी। 14 तारीख को गिरफ्तारी के बाद पेशी से पहले मीडिया के सामने एकदम चुप्पी पहली को उलझा देती है। इस बात को समझिए। आमतौर पर तानाशाही बंद करो, बेरोजगारों पर अत्याचार खत्म करो, हमारे अधिकार वापस दो जैसे नारे लगाकर, मुद्दे उठाकर प्रदर्शन करने वाले हिरासत या गिरफ्तारी के बाद भी मीडिया के सामने अपनी बात तुरंत रखते आए हैं, कैमरे के सामने अपनी बात कहते आए हैं। तब वहां नीलम और अमोल शिंदे की चुप्पी ये सवाल उठाती है कि क्या वाकई इनके लिए बेरोजगारी, तानाशाही की बातें कोई मुद्दा थी, या फिर ये लोग एक साजिश का हिस्सा बन गए? इस सवाल को और मजबूत करता है किरदार नंबर 3, सागर शर्मा, वो सागर जो लोकसभा के भीतर कूदकर मेज पर फांदता हुआ 13 दिसंबर को देखा गया। ये सागर शर्मा लखनऊ में ई रिक्शा चलाने का अब तक काम करता आया था। नीलम, अमोल शिंदे और सागर, 3 किरदार आपके सामने अब आ चुके हैं। 2 अब बोल नहीं रहे और तीसरे के पिता कहते हैं
भगत सिंह का बहुत बड़ा भक्त है। भगत सिंह के बारे में बचपन से कहानियां सुनी है। सुनी कि है भी बहुत बड़ा भक्त है ये। क्या कहता था? कहता मैं जो करके गए वो हम करेंगे, नौकरी जिनको नहीं मिले नौकरी मिलनी चाहिए, यही सब बात करता रहता। अब इनमें एक सिरा जोड़कर देखते हैं। नीलम आजाद कई प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी और इम्तिहान देते हुए हरियाणा में कई प्रदर्शनों में अलग अलग शामिल रहती आई है। अमोल शिंदे ग्रेजुएट, ये पुलिस या सेना में भर्ती होना चाहता था, घर वाले कहते हैं हो नहीं पाया, मजदूरी करने लगा। और भगत सिंह का भक्त बनकर सबको नौकरी दिलाने की बात करने वाला सागर शर्मा। इन तीन किरदारों में कुछ समानता है जो चाहा वो न कर पाने की। लेकिन तीन राज्यों के इन तीन अलग अलग आरोपियों को एक सूत्र में जोड़कर किसने संसद की सुरक्षा में सेंध लगवाई? यहाँ पर वापस संसद में दर्शक दीर्घा से कूदने वाले इस सागर शर्मा के पिता रोशन लाल को सुनना हो, जो पेशे से कारपेंटर है। कि बहकाओं में चला गया, ने अच्छे गाड़ी चला रहा, 2 पैसे आते थे, कमाता था, हम भी खुश रहते थे। लेकिन उसका जो बेंगलोर का दोस्त है उसी के सारे सब है, ये सब बेंगलोर उसके दोस्त की है, वही है मेन। नौकरी जिनको नहीं मिले नौकरी मिलनी चाहिए, यही सब बात करता रहता। जो वो आपका बेंगलोर का है लड़का, वही है मेन। और ये है वो बेंगलुरु वाला किरदार जिसके बेहद करीब तक संवाददाता अरविंद ओझा पहुंचकर सवाल करते हैं। किरदार नंबर 4, मनोरंजन। ये जो दूसरा आरोपी है मनोरंजन कुछ बोलना चाहेंगे आप? कोर्ट में बोलेंगे, जो भी है कोर्ट में बोलेंगे। कोर्ट में बोलेंगे। आप ये देख पा रहे मनोरंजन है, यानी बोलता है सिर्फ एक किरदार मनोरंजन, जो कहता है जो बोलूंगा कोर्ट पे बोलूंगा। मनोरंजन वो आरोपी है जो दावा है कि मैसूर के बीजेपी सांसद के संपर्क में आकर संसद के भीतर तक पहुंचाने वाले विजिटर पास की सिफारिश लाया। मनोरंजन वो आरोपी है जिसने दावा है लखनऊ के सागर शर्मा को इस काम में शामिल कराया। मनोरंजन वो आरोपी है जो दावा है कि जुलाई में संसद की रेकी करके आ गया था। मनोरंजन वो आरोपी है जो दावा है ये पता पहले कर चुका था कि जूते में छिपाकर संसद के भीतर कुछ ले जा सकते हैं। तो क्या नीलम, अमोल और सागर, इन त्रिकोण को साजिश के चतुर्भुज में बदलने वाला सारा खेल कर्नाटक के मनोरंजन का है, या फिर पांचवा किरदार ललित झा भी इसका एक बड़ा हिस्सा है जिसकी तलाश अब तक जारी है। मुद्दों का मैदान, तर्कों पर घमासान। क्या बताना चाहते हैं इस देश को? किससे किसकी ठनी, किसने दी किसे पटखनी, क्या सच है जिसको छिपाने की कोशिश। खबरों की दुनिया का सबसे बड़ा अखाड़ा दंगल देखे मेरे यानी चित्रा त्रिपाठी के साथ रोज शाम 5 बजे सिर्फ आज तक पर। ना पक्ष ना विपक्ष, ना लेफ्ट ना राइट, ना मिर्च ना मसाला, खबरों का बोलबाला, निडर निर्भीक सबसे सटीक स्पेशल रिपोर्ट सिर्फ आज तक पर।